जनाब कुछ दिन पहले मैंने ना हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉल पढ़ा, तो सोचा आपके साथ भी उसको ज़रूर शेयर करूंगी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक उसके ख़यालात से होता है, और अगर आप फोकस्ड होते हैं, आपके ख़यालात तरतीब में होते हैं, तो आपकी कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप मुंतशिर ख़याली का शिकार होते हैं तो ये इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और मेरा ख़याल है कि हमारे ख़यालात हमारे एसाब की मजबूती के साथ उसका गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि इंसान जितने मजबूत एसाब का मालिक होगा ना, परेशानियों और मुश्किलात से लड़ना उतना ही उसके लिए आसान हो जाता है। और अपने आसाब पर काबू रखने वाला शख्स सही वक्त का इंतजार करता है और बेहतर अंदाज में फैसला करता है। और उसके बरअक्स हम देखते हैं कि जल्दी काबू खो देने वाला जो शख्स होता है वो अक्सर नाकामी का उसे सामना करना पड़ता है। और आजकल हम में से बेशतर अफराद इस मसले से दो चार हैं कि अपने ख्यालात और अपने असाब पर काबू कैसे पाया जाए। और एक्सपर्ट्स इस हवाले से मुख्तलिफ इकसाम की जो थेरेपीज़ हैं वो रिकमेंड करते हैं, जिनमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या फिर जिसको NLP कहा जाता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए ना सिर्फ दूसरे शख्स को समझा जा सकता है बल्कि उसके दिमाग को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और NLP दर हकीकत है क्या, इसकी मदद से हम अपने एसाब और ख़यालात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या वाकई इसकी मदद से दूसरों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। जनाब इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हैं, NLP एक्सपर्ट हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और NLP के बारे में जानते हैं, और मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगी उनसे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या? कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी सारी अंदर की चीज़ें आप बता दें हमें। अच्छा, इसके नाम में ही है न्यूरो, हाँ लिंग्विस्टिक आपकी जुबान, ठीक है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की तरफ है। ओके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन ओके, फॉर सक्सेस एंड फॉर फेलियर, फॉर लव, फॉर हेट, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर डिग्रेडेशन। हर चीज़ में आपकी लिंग्विस्टिक मेजर रोल प्ले करती है। NLP इस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, आपने तारुफ में एक बात कही कि अगर आपके आसाब मजबूत होंगे तो ख्यालात बेहतर होंगे, इसे वाइस वर्सा कर लें। अच्छा, अगर आपके ख्यालात मजबूत होंगे तो आसाब मजबूत होंगे, क्या बात है। क्योंकि आपका ख्याल जो है वो बीज है, आप उसकी फसल काटते हैं। आपके ख्यालात, आपकी सोचें जो हैं ये आपके माइंड को, आपके ब्रेन को कमांड देती हैं, वो आपकी बॉडी को कमांड देता है, फिर आप वो अमाल करते हैं। तो जैसे ख्यालात वैसी ज़िंदगी, अच्छे ख्यालात अच्छी ज़िंदगी, बुरे ख्यालात बुरी ज़िंदगी। हाँ, तो ख्यालात जो हैं, आपने कहा जी मुंतशिर ख्यालात और फोकस ख्यालात की आपने बात की। आपने लेज़र बीम देखी होगी, हाँ जी, या चल इससे भी छोड़ें, आम बिल्कुल लेवल पे, छोटे लेवल पर बात करते हैं। मैग्नीफायर ग्लास आपने देखा होगा, हम स्कूल में थे हाँ ना, जी, हाँ जी, वो मैग्नीफायर ग्लास को मुहद्दब अदसा बोलते हैं उर्दू में। उसे सूरज के सामने रखते थे, उसमें से लाइट निकलती है, उसके बाद में उस मुहद्दब अदसे के सामने कपड़ा, लकड़ी, कागज़ रखें, उसे आग लग हाँ जाती जी, थी। एग्जैक्टली, अच्छा, सूरज की शुआएं वैसे भी उस कागज़ पे के लकड़ी पर आ रही थी, हाँ, आग तो नहीं लगाई, बिल्कुल, लेकिन जब उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने, मुहद्दब अदसे के सामने रखा, तो सूरज की शुआएं वहाँ से मुर्तकिज़ हुई और एक नुक्ते की शक्ल में आगे गई। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाकर खाकस्तर कर डाला। बिल्कुल यही मामला ख्यालात का है। अगर आपके ख्यालात मुंतशिर हों तो सूरज की मुंतशिर रोशनी की तरह होते हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें मुर्तकिज़ कर लेते हैं, उन्हें फोकस्ड कर लेते हैं, तो फिर रास्ते में आने वाली हर रुकावट जलकर खाक हो जाती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो किस तरह NLP के थ्रू किस तरह हम अपने ख्यालात को, या उसके बाद जब हमारे एहसाब आ जाते हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, हमने दो चीज़ें मिक्स कर दी। हमने ख्यालात को और NLP को मिलती जुलती हैं, पर मुकम्मल एक नहीं है। हम इन्हें एक करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। हाँ, NLP बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का मैनुअल है। जब आप मोबाइल लेती हैं, फ्रिज लेती हैं, टीवी लेती हैं, साथ एक हैंडबुक आती है मैनुअल, उसमें लिखा होता है हाउ टू यूज़ इट, इसका कौन सा बटन किस काम के लिए है, कौन सा बटन किस काम के लिए है। अगर आपको मैनुअल ना मिले तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आती है और कई फंक्शंस आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, हाँ जी, जब मैं और आप पैदा हुए तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ जो है वो तो मिल गया, ज़ाब्ता हयात कुरान मजीद की शक्ल में, कि ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारें। मगर हाउ टू यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका कोई मैनुअल, ये हैंडबुक नहीं मिली। और सबसे बड़ा टूल ये है, यही है, एग्जैक्टली, हाँ, अल्लाह ताला सूरह 3 में 4 कस्में खाता है, 3 की, जैतून की, मुकद्दस पहाड़ की, मुकद्दस शहर की, और फिर मेरे और आपके बारे में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। मेरे और आपके बारे में कहता है वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया।
अब वो मुसख्खर करने की ताकत कहाँ रखी? पेट में रखी, घुटनों में रखी, गर्दन में रखी, या यहाँ दिमाग रखी? में रखी, यहाँ रखी। तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो कायनात की कुव्वतों को तस्खीर कर बिल्कुल सकेंगे। ऐसे ही है, हाँ जी। और कायनात को तस्खीर करने से पहले खुद को तस्खीर करना जरूरी है। जब आपको यही नहीं इल्म के मैंने अपनी सोचों को कैसे कंट्रोल करना है, अपने रिश्तों को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी से मैक्सिमम काम कैसे लेना है, अपने जहन से मैक्सिमम काम कैसे लेना है, आप आगे कैसे जाएंगे? तो यही तो डॉक्टर साहब मसला है कि आजकल हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, अपनी हम सोचों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई सोच ये जा रही होती है, कुछ दूसरी तरफ जा रही होती है, तो वो अलाइन नहीं हो पा रहे होते हैं। जी, उसकी वजह यह है कि हमने सोचा ही नहीं कि अलाइनमेंट से, फोकस से फ़ायदा क्या होगा। हमें कंप्यूटर की तरह, रोबोट की तरह कहा गया कि मल्टीटास्किंग जो है ना, ये बड़ी अच्छी है। अब मल्टीटास्किंग एक डिफरेंट चीज़ है, वो मशीन के लिए तो अच्छी है, मगर जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे, आपके अंदर लेज़र बीम वाली क्वालिटी नहीं आएगी, आप रास्ते की मुश्किलात को खाकस्तर नहीं कर सकेंगे। एनएलपी या हिप्नोसिस, अच्छा एनएलपी बेसिकली इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। हिप्नोटिज्म के बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, हिप्नोसिस में मोस्टली आपको क्लाइंट का कोऑपरेशन चाहिए होता है। सही। बहुत एक्सपर्ट है, उसके बगैर भी काम कर लेता है, मगर मोस्टली मैं कहता हूँ आंखें बंद करें, आप कहती मैं नहीं करता। ठीक। जबकि एनएलपी जो है ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। अच्छा। इसमें आप लोगों को हिप्नोटाइज ही करते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी, मगर उन्हें बताए बगैर। उन्हें अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। असल में आपका दिमाग जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ लॉक्स लगे हुए हैं। आपके मोबाइल पे भी लॉक लगा हुआ है। हाँ जी। जब तक उस लॉक को खास सीक्वेंस में हम प्रेस नहीं करेंगे, मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। इसी तरह आपके दिमाग को लॉक लगा हुआ है, और आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, लव का बटन है, हेट का बटन है, बाइंग का बटन है, सेलिंग का बटन है, मोटिवेशन का बटन है, डीमोटिवेशन का बटन है, खौफ का बटन है, उम्मीद का बटन है। बटन है आपके सामने, हत्ता कि मेमोरी को स्टोर करने का बटन है और उसे डिलीट करने का बटन भी है। हमें ये पता नहीं कि कौन सा बटन कहाँ पर है। अब हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं, मगर पहली बात तो ये कि हमें उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं पता। हमें ये नहीं पता यस का बटन कहाँ पे है। हम सारी बात करने के बाद नो का बटन दबा देते हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, कहते हैं याद नहीं होता। भाई याद करके मेमोरी को सेव करने का एक बटन है दिमाग में। आप याद कर रहे हैं, आखिर बटन दबाते हैं डिलीट। इम्तिहान में बैठे हुए हैं, आपको रिकॉल का बटन नहीं मिल रहा। अब आप सोच रहे हैं वो कहाँ से शुरू होता था सवाल। अब साथ वाले से पूछते हैं पहला लफ्ज क्या था। अच्छा, बस पहला लफ्ज बता दो, बाकी आ जाएगा। हाँ। असल में आपको रिकॉल का बटन नहीं पता कि कौन सा बटन कहाँ पे मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा। ये आपका रूम है, इसमें काफी सारी कैबिनेट्स हैं। हाँ जी। ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, इस काम के लिए। आपके माइंड में भी बेशुमार कैबिनेट्स हैं। खौफ की फीलिंग्स आपने यहाँ रखनी है, मोहब्बत की यहाँ रखनी है, बाइंग की यहाँ रखनी है, सेलिंग की यहाँ रखनी है। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये फाइलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप जज्बात को कैसे चेंज कर सकते हैं। जिस आदमी के लिए अच्छे जज्बात रखने हैं, उसकी फाइल उठाएं और वहाँ रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे आप ना चाहती है कि जान छूट जाए, मगर जान नहीं छूट रही, वो बार बार उसकी यादें तंग कर रही हैं, तो क्या करें, उसकी फाइल उठाएं दिमाग से, उसका खाना चेंज कर दें, वहाँ पे रख दें। अच्छा। तो एनएलपी आपको इस तरह की बेशुमार चीज़ें सिखाती है, जिससे आप फियर्स को, फोबियाज को, अनवांटेड फीलिंग्स को, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं, जहन को नया रुख। जो ख्यालात की बात कर रही है, ख्यालात को बिल्कुल बदल सकते हैं। एक चीज़ के बारे में आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें चेंज करना चाहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे अच्छा ना लगे, वो बिल्कुल यूँ होगा। आपको खाने की चीज़ें बहुत पसंद है, मगर वो आपका वेट बढ़ाती है, उसे देख कर रेजिस्ट नहीं कर पाती। आप कहती हैं कि आज के बाद जब मैं इसे देखूं, मेरे अंदर से वो एपिटाइट जो है ना, वो पैदा ना हो। अच्छा। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम उसकी एसोसिएशन अनवांटेड थिंग्स के साथ कर देंगे। तो एनएलपी इज साइंस ऑफ पीक परफॉर्मेंस, इज मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जब आप एनएलपी समझ लेते हैं, तो आपको ना सिर्फ ये कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करना आ जाता है, आपको दूसरों के दिमाग को भी इस्तेमाल करना आ जाता है। अगर जब आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, तो किस तरह, मतलब आप उनको किस तरह इस एनएलपी के थ्रू उनको बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ें, ये जो थेरेपीज की बात की जाती है उसके थ्रू करते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है? अच्छा, एनएलपी में एक इंतहाई खूबसूरती आम कन्वेंशनल साइकोलॉजी से जो ज़्यादा बेहतर है। कन्वेंशनल साइकोलॉजी में आप उसे टटोलते हैं आदमी को, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कौन साथ था, बेशुमार चीज़ें पूछते हैं ताकि हर तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। फिर 10 सेशन लगे, 12 सेशन लगे, वो अलग बात है। एनएलपी में हम ये पूछते ही नहीं कि क्या हुआ था। मतलब बेशुमार टेक्निक्स हैं जो मेरी फेवरेट टेक्निक्स हैं। मैं पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, मैं पूछता हूँ आपको क्या मसला है। आप कहती है मुझे कब से डर लगता है। बस इतनी से बताया। फिर मैं, आप क्या चाहती है, डर ना लगे, ना लगे, मैं आपके दिमाग में जाता हूँ, उसका खाना चेंज कर देता हूँ। ये कप आपने वो डर वाले खाने में रखा हुआ था, अच्छा, मैं इसकी प्लेस चेंज कर देता हूँ।
सही। जब उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी तो वो खास फीलिंग्स जनरेट करने के लिए आपको उस खाने में जाना पड़ेगा। उस खाने में कब पड़ा ही नहीं हुआ। समझ रही है ना मेरी बात जी, आप? तो दिमाग के अंदर दिमाग के जो फंक्शंस हैं उसे समझना, फिर उसे ऑपरेट करना, ये एनएलपी का जो खास एसेंस है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम समझते हैं दिमाग बहुत काम का है। सचमुच बताऊं, आपके दिमाग को कुछ भी नहीं पता। अच्छा। और ये आपके नहीं हम सभी के। हम सबके, हाँ। आपके दिमाग को सच और झूठ की तमीज़ नहीं है, सही और गलत की भी तमीज़ नहीं है, मुमकिन और नामुमकिन की भी तमीज़ नहीं है। अच्छा। हम समझते हैं कि फलाने का दिमाग बहुत तेज़ है, हम समझते हैं फलाने का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आपका दिमाग आपका स्लेव है, इसने आपके ऑर्डर्स पे काम करना है। आप मेरे साथ एक एक्सरसाइज करें और हमारे व्यूअर्स भी मेरे साथ एक एक्सरसाइज जरूर करें। जरूर जरूर। 1 मिनट की एक्सरसाइज है। आप सब समझदार, आप तो खैर हैं ही हैं। आप व्यूअर्स मेरे आपसे भी ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं वो तो आप सब मुझे फॉलो करें। ठीक आंखें है। बंद कीजिए, एक आध गहरा सांस लीजिए। जस्ट तसव्वुर करें, बोलना नहीं है, तसव्वुर करें आप खाने की टेबल पर हैं, आपके सामने एक प्लेट है, प्लेट का कलर क्या है, इसका वज़न उठा के चेक करें। इसके पास एक फ्रूट बास्केट है, वहाँ एक लेमन है, उस लेमन को निकालें, लेमन का कलर देखें, इसकी खुशबू सूंघें। वाह। इसे वापस प्लेट में रखें सामने, पास एक छुरी है, इस लेमन के 2 पीस करें, एक पीस को उठाएं, इसमें से बीज बाहर निकालें, इसके जूसी फाइबर नज़र आ रहे हैं आपको। अब सूंघें, रिफ्रेशिंग स्मेल। एक कतरा अपने मुंह में टपका लें। थैंक यू वेरी मच। मुंह में पानी क्यों आ गया? क्या बात है? क्या हुआ? आप इंतहाई समझदार हैं, आपको पता है कि देयर इज नो लेमन। लेमन नहीं था ना? exactly। लेकिन जैसे ही आपने जो कमांड दी कि मैं लेमन का ड्रॉप मुंह में डालने लगी हूँ, आपकी बॉडी ने वो सलीवा प्रोड्यूस किया जो उसे डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी था। अगर आपका दिमाग समझदार होता तो वो कहता है ये क्या बकवास है। ठीक है ना? अब जो मैं कह रहा था ना कि ख्यालात आसाब को बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अब आप देखें ख्यालात को अल्फाज की शक्ल मैंने दी, मैंने आपको अपने अल्फाज से ख्यालात पैदा किए लेमन के, वो स्टेट एलिसिट की और आपके मुंह में बाकायदा वो सलीवा आ गया। अब आप इसी चीज को देखने का ख्यालात कंट्रोल करते हैं तो आप किसी भी काम के बारे में कहते हैं इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। वो आपका गुलाम है, वो आगे से क्या कहेगा? यस सर। यस सर नहीं हो सकता। आप कहेंगे लोग अच्छे नहीं मिलते, वो कहेगा यस सर। फिर आपको अच्छे लोग मिलने भी नहीं देगा। ये काम बहुत मुश्किल है, वो कहेगा यस सर। वो आपको काम को इंतहाई मुश्किल करके बताएगा। तो एनएलपी लिंग्विस्टिक्स जिसका पार्ट है वो बताता है कि लिंग्विस्टिक्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह के ख्यालात जन्म लेंगे, किस तरह के ख्यालात जन्म लेंगे तो किस तरह की फीलिंग्स जन्म लेंगी, किस तरह की फीलिंग्स जन्म लेंगी तो नताइज कैसे होंगे। तो अल्फाज से ख्यालात पैदा किए जाते हैं। ठीक है। उन ख्यालात से आपके अंदर स्टेट्स पैदा की जाती है, उन स्टेट से आगे रिजल्ट्स लिए जाते हैं और वो रिजल्ट्स आपकी अच्छी या बुरी जिंदगी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो नाकामी की तरफ जाते हैं या कामयाबी की तरफ आपकी दौड़। देखिए हम मुसलसल ये कमांड्स दे रहे होते हैं, पाकिस्तान में ईमानदारी से कोई काम नहीं हो सकता और ये चल रहा होता है हमारे इर्द गिर्द हर चीज। फिर आप ईमानदारी कैसे काम करेंगे? पाकिस्तान में ना सिफारिश और तरक्की के बगैर काम नहीं होता। उसके बाद वो होना भी होगा तो आपका दिमाग आपके रास्ते में रुकावट डालेगा क्योंकि वो स्लेव है, आप मास्टर हैं। आपने कमांड दी कि सिफारिश के बगैर काम नहीं हो सकता, वो आपको झूठा नहीं पड़ने देगा, वो काम भी नहीं होने देगा आपका। लेकिन जो रियलिटी है डॉक्टर साहब वो तो वही रहेगी ना, फिर उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? रियलिटी तो हम बनाते हैं। रियलिटी तो हम बनाते हैं। लेमन था रियलिटी में? नहीं। अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम करवा के आया हूँ। अच्छा। मरी में 2 हफ्ते पहले मैंने लोगों को नंगे पैर आग पर चलवाया है कि 16 फुट की पिच थी, बर्निंग कोल्स थे। अच्छा। उनकी माइंड की कंडीशनिंग की हमने पहले। एनएलपी और हिप्नोसिस की टेक्निक से इस्तेमाल की। अच्छा। उसके बाद उसमें छोटे बच्चे भी थे। मैंने सबसे पहले अपने बेटे को चलवाया, वो 9 साल का बेटा है, स्टार्ट वहां से किया। अच्छा। 9 साल के बेटे से लेकर 60 साल के आदमी तक नंगे पैर सबको आग पर चलवाया। आग एक रियलिटी है, मगर मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ उससे। एग्जैक्टली। मैं उस पर अपने दिमाग के जरिए उस पर काबू पा सकता हूँ, उस फीलिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस इज पावर। और ये मोटिवेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है सारी। तो रियलिटी जो है आप उसे बदलेंगे तभी, अगर आप उसे तस्लीम करेंगे मैं बदल सकता हूँ। अच्छा। अब आपके दिमाग को सजेशंस ये दिया था, हम कुछ कर जो नहीं सकते, क्या करें, हम फंसे हुए हैं सिस्टम में। हम हमारे बस में कुछ नहीं है। जब आपने बेबसी का, नाउमीदी का, मायूसी का सिग्नल दे दिया तो आपकी जहनी सलाहियतें भी सलब हो गई और आपकी जिस्मानी सलाहियतें भी सलब हो गई। जब आपने कहा कि ये बुरा है, ठीक है, बट मुझे चेंज करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी मुझे लतीफ़े और कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। हाँ जी। एक आदमी हालात से बहुत तंग था। सही। और वो बार बार दुआ मांग रहा है, या अल्लाह तू हालात बदल दे, या अल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, या अल्लाह इकानमी बड़ी बुरी है, बीमारियां फैल रही हैं, या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, या अल्लाह तू कुछ कर, या अल्लाह।
ये कर, या अल्लाह वो कर, बड़ी दुआएं मांगी, अच्छा। आखिरकार गैब से आवाज़ आ गई सही कि मैंने अपना काम कर दिया, तुझे भेज दिया है, अब तू अपना काम कर। तू अपना काम कर, एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो हमें अपना काम करना है, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं कायनात की कुव्वतों को तस्खीर कर सकता हूँ तो खुद को क्यों नहीं कर सकता? बेशक ऐसे ही है। हाँ जी। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम अपने अल्फाज के जरिए दूसरे के जहन में जो ख्यालात पैदा करते हैं वो अच्छे नहीं होते। हमें पता ही नहीं कि हमारे ख्यालात किस तरह की फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें और उनके नतीजे में पैदा होने वाली फीलिंग्स को पहले से जानते हों कि ये लफ्ज़ आगे जाकर ये असर पैदा करेगा, तो लोग तो दीवाने हो जाएंगे आपके। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। रिश्ते खराब क्यों होते हैं? इसे मेरी बात समझ नहीं आती। बात समझ क्यों नहीं आती? आप दोनों के जो मेंटल मैप्स हैं उनका फ़र्क है। उसके नज़दीक रियलिटी कुछ और है, आपके नज़दीक रियलिटी कुछ और है। अगर आप अपने आप को दूसरों के जूतों में डालकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दरमियान में कॉमन पॉइंट भी है। उन कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर आप एक दूसरे की बात समझ सकते हैं और फिर मुत्तफिक का नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, हम कहते हैं आपको बात मनवानी नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो आपका है। हम कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता। पहली बात यह है कि क्या आपने ये समझा कि बच्चा बात समझता कैसे है? मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के मेंटल मैप्स मुख्तलिफ हैं, उनकी मेंटल रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, उनके रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जिनके जरिए वो सोचते हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ हैं। आप अपने तरीके से समझाना चाहते हैं तो अगर आप अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे बाप हैं, अच्छी माँ हैं, तो आपको ये समझना होगा बच्चा बात कैसे समझता है। जब आप उसे फॉलो करेंगे तो ना उसमें कोई खौफ होगा, ना कोई फोबिया होगा, वो आपकी बात भी मानेगा, वो जिम्मेदार शहरी भी बनेगा, वो अच्छा मुसलमान भी बनेगा, आपका वफादार, ताबेदार, फरमाबरदार सभी कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आपने अल्फाज का सही चुनाव किया है, सही चुनाव किया आपने। और उसके लेवल पर जाके आप उसको समझाने की कोशिश करें। ये नहीं समझ रहे कि हमने अपने लेवल पर रहना है लेकिन वो हमारी बात भी समझे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं जिस तरह बात करते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ है, ये तो इनबिल्ट है, हम इसी तरह पैदा हुए हैं, हम आप अपनी आदत चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसके थ्रू वो भी चेंज हो सकती है? जी, इंसान के ऊपर ना मुख्तलिफ तरह की गोलियां हर वक्त फायर होती रहती हैं। हालात ऐसे हैं, बॉस ऐसा है, बेगम ऐसी है, इदारे ऐसे हैं मुख्तलिफ। उनमें से सबसे ख़तरनाक गोली ये है जिसे हम जेनेटिक थ्योरी बोलते हैं, जो आप कह रही हैं कि मुझे कुदरत ने ऐसा किया। जब हम हालात की बात करते हैं, हम हालात बदलने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने सारा कुछ जो है वो कुदरत पर डाल दिया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो कामयाब होना चाहता हूँ, अल्लाह ताला नहीं करता, नौजुबिल्लाह। अब हम ये कह रहे हैं। तो आपके अंदर जो एक सिंपल सा NLP का एक प्रीसपोजिशन है, व्हाट वन मैन कैन डू अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू। एग्जैक्टली, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं ड्राइविंग करता हूँ तो आप भी कर सकती हैं, आप कोई काम कर रही हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ। तो अगर आप चाहें तो अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनके नताइज को बदल सकते हैं, अपने अंदर के खौफ को बदल सकते हैं, हत्ता कि जो आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये तब्दीली मौजूद है, उस तब्दीली को भी बदल सकते हैं।